अगर इतिहास की अदालत कभी बैठेगी तो वहां यह नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास कितनी ताकत थी, कितनी दौलत थी या तुम्हारे नाम के आगे कितने बड़े पद लिखे थे। वहां सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा, जब सच अकेला खड़ा था तब तुम किसके साथ खड़े थे? जब अन्याय शोर मचा रहा था तब क्या तुम्हारी अंतरात्मा खामोश थी? जब लाखों लोगों की उम्मीदें टूट रही थीं तब क्या तुम सिर्फ तमाशा देख रहे थे, या तुमने अपने हिस्से का संघर्ष चुना था? क्योंकि इतिहास तलवारों से नहीं लिखा जाता है, इतिहास उन लोगों के त्याग से लिखा जाता है जो अपने आराम, अपने सपनों और कभी कभी अपनी सांसों तक को दूसरे के भविष्य के नाम कर देते हैं। हर युग में एक ऐसा इंसान जन्म लेता है जो भीड़ में चलने के लिए नहीं बल्कि भीड़ की दिशा बदलने के लिए पैदा होता है। वह न राजा होता है, न अभिनेता, न सबसे अमीर आदमी, फिर भी उसका नाम समय की दीवारों पर हमेशा के लिए लिख दिया जाता है, क्योंकि वह अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए जीता है। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिसने हिमालय की बर्फ में उम्मीद बोई, पत्थरों के बीच पानी बहाया, हार चुके बच्चों को फिर से सपने देखने की हिम्मत दी, और जब उसे लगा कि युवाओं की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, तब उसने अपने विचारों के लिए अपने शरीर तक को संघर्ष का माध्यम बना लिया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, ये एक विचार की कहानी है, एक ऐसे सफर की कहानी है जो लद्दाख की बर्फीली वादियों से शुरू होकर पूरी दुनिया तक पहुंचा। ये कहानी है सोनम वांगचुक की। दाना जब खाक में मिलता है तभी गुलिस्तां आबाद होता है, जो मिटने से नहीं डरते वही इतिहास में अमर हो जाते हैं। साल 1966 में हिमालय की गोद में बसे लद्दाख की बर्फीली वादियों में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसे उस समय कोई नहीं जानता था, लेकिन आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया उसे सोनम वांगचुक के नाम से पहचानने लगी। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, कड़ाके की सर्दी, सीमित संसाधन और हर दिन संघर्ष से शुरू होने वाली जिंदगी, यही उसकी पहली पाठशाला थी। बचपन में जब वह स्कूल पहुंचे तो पढ़ाई ऐसी भाषा में होती थी जो उनकी अपनी भाषा नहीं थी। कई बार उन्हें लगता था कि शायद कमी उन्हीं में है, लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आया कि कमी बच्चे में नहीं बल्कि उस व्यवस्था में भी हो सकती है जो हर बच्चे को उसकी भाषा और उसकी परिस्थितियों के अनुसार सीखने का अवसर नहीं देती। उसी दिन एक संकल्प जन्मा कि यदि कभी अवसर मिला तो ऐसी शिक्षा बनाई जाएगी जो बच्चों को तोड़े नहीं बल्कि उन्हें आगे बढ़ाए। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां जैसे उनके जीवन का परिचय देती हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने आरामदायक नौकरी के कई अवसर थे, लेकिन उन्होंने आसान जीवन नहीं चुना। उन्होंने अपने लोगों को चुना, अपने पहाड़ों को चुना और अपने समाज को चुना। इसी सोच से जन्म हुआ सैकमॉल का, जहां फेल कहे जाने वाले बच्चों को दोबारा आत्मविश्वास मिला, जहां अंकों से ज्यादा इंसान की क्षमता को महत्व दिया गया और जहां बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाया गया। धीरे धीरे वही बच्चे जिन्हें कभी असफल कहा जाता था आगे चलकर इंजीनियर, शिक्षक और उद्यमी बने। दुनिया ने समझा कि असफलता किसी इंसान की पहचान नहीं होती बल्कि केवल एक परीक्षा का परिणाम होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा अध्याय अभी बाकी था। लद्दाख की सबसे बड़ी समस्या पानी थी। सर्दियों में चारों तरफ बर्फ होती थी, लेकिन गर्मियों में खेत सूख जाते थे और किसान आसमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते थे। तब सोनम वांगचुक ने विज्ञान को प्रयोगशाला से निकालकर खेतों तक पहुंचा दिया। उन्होंने आइस स्तूपा बनाया, एक ऐसा कृत्रिम हिम स्तूप जो सर्दियों में पानी को बर्फ के रूप में सुरक्षित रखता है और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर किसानों के खेतों तक जीवन पहुंचा देता है। जहां लोगों की समस्या दिखाई देती थी वहां उन्होंने समाधान खोज लिया। उनके इस अद्भुत कार्य के लिए उन्हें वर्ष 2018 में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और दुनिया के अनेक मंचों पर उनके कार्य की सराहना हुई। लेकिन जिन्होंने समाज को अपना परिवार बना लिया हो, उनके लिए पुरस्कार मंजिल नहीं बल्कि नई जिम्मेदारियां होती हैं। इसी दौरान लोकप्रिय फिल्म 3 इडियट्स के किरदार फुनसुक वांगडू की प्रेरणा के रूप में भी उनके काम की व्यापक चर्चा होने लगी। लेकिन पर्दे की कहानी 2 घंटों में समाप्त की जाती है, जबकि असली जिंदगी की कहानी
हर दिन हर क्षण लिखी जाती है। समय के साथ उनका संघर्ष केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हिमालय के पर्यावरण, ग्लेशियरों की सुरक्षा और लद्दाख के भविष्य के लिए लगातार आवाज उठाई। उनका मानना था कि विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए वह आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय नहीं कर सकता। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बाद के वर्षों में जब देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र परीक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, तब सोनम वांगचुक ने भी युवाओं के समर्थन में शांतिपूर्ण अनशन का रास्ता चुना। उनका कहना था कि जब युवा अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं तो लोकतंत्र की जिम्मेदारी है कि उनकी बात सुनी जाए। दिन बीतते गए, उनका शरीर कमजोर पड़ता गया, लेकिन उनके समर्थकों के अनुसार उनका संकल्प और मजबूत होता गया। कई छात्र संगठन उनके समर्थन में खड़े हुए, सरकार और अन्य पक्षों के साथ बातचीत भी हुई और लंबे अनशन के बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है तथा किसी भी मुद्दे का स्थायी समाधान बातचीत और विश्वास से ही निकलता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कोई उनके हर विचार से सहमत हो सकता है, कोई असहमत भी, लेकिन शायद ही कोई इस बात से इनकार कर सके कि उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण और समाज से जुड़े मुद्दों को पूरी ईमानदारी के साथ देश के सामने रखा। उन्होंने केवल समस्याएं नहीं गिनाई, बल्कि समाधान भी दिए। केवल भाषण नहीं दिए, बल्कि अपने प्रयोगों से दुनिया को रास्ता दिखाया। केवल सपने नहीं देखे, बल्कि उन्हें सच करने का प्रयास भी किया। हवाओं ने लाख कोशिश की, मगर चिराग बुझा न सके। जो अपने लोगों के लिए जलते हैं, उन्हें आंधियां कभी हरा नहीं सकती। शायद यही वजह है कि सोनम वांगचुक केवल एक नाम नहीं, एक विचार है, एक प्रेरणा है और एक विश्वास का प्रतीक है। एक शिक्षक समाज बदल सकता है, एक वैज्ञानिक उम्मीद जगा सकता है और एक जागरूक नागरिक पूरी दुनिया का ध्यान किसी मुद्दे की ओर खींच सकता है। अंत में बस इतना ही, इतिहास उन्हें नहीं याद रखता जिन्होंने आसान रास्ते चुने, इतिहास उन्हें याद रखता है जिन्होंने कठिन रास्तों पर चलकर दूसरों के लिए रास्ते बनाए। अगर संघर्ष का कोई चेहरा है, अगर उम्मीद का कोई नाम है, तो उन नामों में एक नाम सोनम वांगचुक भी शामिल है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।